हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की फिर से इस वीडियो में हम लोग सीटेड मैथ्स पेपर 2 के साथ आ गए हैं और ये क्वेश्चंस 2014 के हैं। अब देखिए, साल जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है और इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस लिया है। इसमें 2 सवाल और रह गए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी और फिर 2015 के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ सीटेट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको सुपर टेट में भी हेल्प करेंगे। पेपर 2 के लिए आप लिख के ले लें, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो मैं सीटेट और सुपर टेट दोनों की प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, सीटेट पे फोकस ज़्यादा है लेकिन सुपर टेट को भी मैं टाइम बिल्कुल दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। तो प्लीज़ आप जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट में लगभग 7 वीडियो हैं, ये 8वां वीडियो है, डे 8 है। इस तरह करके एग्ज़ाम तक हम लोग पूरे PYQ 2025-26 में जितने भी PQ आए हैं, PYQ आए हैं 7 फरवरी 8 फरवरी, वो सारे हम लोग कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है तो चलिए भाई ट्रायंगल बना लेते हैं। PQR में PQ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। PR 6 सेंटीमीटर है, QR 3 सेंटीमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें कौन सा करेक्ट है? मतलब आपका साइड दिया हुआ है और आपको एंगल में कंपेयर करने को कह रहा है, कौन ऐसा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। जो साइड बड़ा उसके सामने का एंगल बड़ा, जो साइड बड़ा उसके सामने का एंगल बड़ा, यानी सबसे बड़ा साइड 6 है तो सबसे बड़ा एंगल होगा Q। इसको मैं 1 नंबर लिख रही हूँ, 1 मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। 1 मतलब सबसे बड़ा मतलब 1 यानी पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर, इसके बाद ये है 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर के सामने वाला यानी दूसरे नंबर पे ये आएगा। और 3 सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला यानी तीसरे नंबर पे ये आएगा। यानी अगर हम कंपेयर करें तो Q जो है वो सबसे बड़ा है, Q के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, R है, और उसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, P है, यानी P सबसे छोटा है। तो अब हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे। कहता है R बड़ा है Q से, तो देखिए क्या R Q से बड़ा है? नहीं, Q बड़ा है R से, तो ये ऑप्शन गलत। क्या Q बड़ा है R से? तो हाँ, Q बड़ा है R से, Q बड़ा है ना R से। देखिए R से बड़ा क्या है, Q की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो ये ऑप्शन सही है। ये देख लेते हैं, क्या Q और R बराबर है? साइड नहीं भाई, Q और R कहाँ से बराबर होगा? साइड बराबर होता तो भले ही हो जाता, तो ये भी गलत। क्या P की तरफ दिया है, क्या P बड़ा है R से? तो बताइए क्या P बड़ा है R से? नहीं, R बड़ा है, P छोटा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। हमारा जो ऑप्शन है वो एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, ठीक है। आई होप ये आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ही ना आपको एग्जाम में याद होना चाहिए कि जो साइड बड़ा उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा, जो साइड सबसे छोटा उसके सामने का एंगल सबसे छोटा। तो एक और मैं बात बता दूं, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी जब मैं कराऊंगी तो देखिएगा कई बार आए हैं, रिपीटेड है। मैंने आपको क्या बोला था, सीटेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होता है। जैसे यहाँ 4 है तो 4 की जगह 3 दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 8 दे देगा, PQR की जगह पे ABCD दे देगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सेम यही रहेगा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन जो मैं भी करा रही हूँ, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको कई साल कई बार देखने को मिलेगा। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैथ्स जो 20 नंबर का सवाल है आपका सीटेट में, सिर्फ PYQs भी आप अगर कर लेते हैं ना 10 साल का, तो आराम से आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि 20 नंबर का कंटेंट है तो 20 में 20, लेकिन हाँ 10 से 15 नंबर तो आप आराम से हासिल कर सकते हैं जिनकी मैथ्स कमज़ोर है। हाँ, जिनकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है तो वो 110% सिर्फ PYQ करके 20 में 20 ला सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। द मीन ऑफ मीडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा, ये डेटा हमारे पास 7 6 7 9 8 8 10 8, ओके। सॉरी, थोड़ा सा मेरा बेटा आ गया था तो वीडियो मैंने रोक दिया।
तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो बीच में आता जाता रहता है, तो जब वो आता है तो मैं वीडियो को रोक देती हूँ ताकि बैकग्राउंड की आवाज़ ना आए, फिर भी लेकिन आवाज़ आ ही जाती है। तो कहता है आपको मीन निकालना है। मीन किसका निकालना है? मीन ऑफ किसका? मीडियन एंड मोड, यानी ये जो नंबर डेटा गिवन है उसका पहले आप मीडियन निकालिए, फिर मॉड निकालिए। जब मीडियन और मॉड निकल जाएगा तो मीन निकालिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आगे भी जब मैं कराऊंगी तो देखिएगा आपकी एकदम हैबिट बन जाएगी। तो 7, 6, 7, 9, सबसे पहले इसको हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 6, 6 के बाद 7 है, 7 कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद 8 है, 8 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार है। और उसके बाद क्या है? 9 बार है, 9 है। और उसके बाद क्या है? 10 है। तो सबसे पहले अगर मैं मीडियन कहूँ तो मीडियन कितना है नंबर पहले काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर हो ना तो 8 है तो बीच में मिडिल में तो कोई नंबर नहीं आएगा। तो देखिए 3 इधर से और 3 इधर से, मिडिल में कितना नंबर आया? मिडिल में 2 नंबर आया, बस दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 8, 8, 16 एकम 16 एकम 2 एकम 2, 2 8 16, यानी मीडियन कितना हुआ? 8। आप कहेंगे फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? देखिए मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी इसमें, इसका फॉर्मूला काफ़ी लेंथी है। अगर आपका ऑड नंबर है तो मीडियन क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कहते हैं? एन। एन मतलब कितना नंबर है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो यहाँ पे n 8 है। अगर n जो है आपका, n आपका अगर क्या रहे? ऑड रहे तो फॉर्मूला n+1/2 हो जाता है। लेकिन अगर इवन रहे तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है n/2 प्लस, में भी शायद फॉर्मूला में गलत लिखूं लेकिन मैं सही लिख रही हूँ, n/2 प्लस 2th टर्म, फिर उसके बाद n/2 प्लस 1th टर्म और पूरे का डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा कहने का मतलब है इतना हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे n/2 होता है कि नहीं होता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। जब भी इवन रहना तो इतना लंबा चौड़ा आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस देखो कि बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो बीच में जब भी नंबर इवन रहेगा तो बीच में कभी भी एक नंबर नहीं आएगा, बीच में 2 नंबर आएगा। तो जो 2 नंबर है उसको बस जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा। तो ये 8 हो गया। उसके बाद मॉड, ये हमारा मीडियन है, ये क्या है हमारा? ये मीडियन हो गया। मॉड क्या हो जाएगा? मॉड उसे कहते हैं जो कई बार आता है, रिपीटेड होता है। तो रिपीटेड, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्या है? 8 है, तो मॉड 8 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें मीन निकालना है। किसका और किसका? मीडियन और मोड का। बोला है मीडियन और मोड का क्या निकालना है? मीन। तो मीडियन और मोड दोनों क्या है? 8 + 8। और ये नंबर कितने हैं? नंबर 1 और 2, 2 नंबर है, 2 से डिवाइड। ये तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन मीन में ना जितना नंबर रहेगा उतने से डिवाइड। अगर यहाँ पे 3 नंबर होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 नंबर होता तो 4 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे नंबर, टर्म, नंबर नहीं कहेंगे, टर्म 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर एक और 8, 4, 5 कुछ भी रहता तो 3 से करते। अगर टर्म यहाँ पे 4 होता तो 4 से डिवाइड कर दें। लेकिन ये तो इसका समझ जाइए एक तरह का फॉर्मूला है। बीच वाले 2, बीच में जो भी 2 नंबर आ रहा है उसे 2 से डिवाइड कर दो। ये 8, 8, 16, 16 का 2 से 2 एकम 2, 2 8 16। आंसर हुआ हमारा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए मुझे करने में जरूर, मैं इसे समझाने में जरूर मुझे 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, लेकिन जब आप इसे करेंगे ना, ये सवाल मैं कसम बता रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं थोड़ा सा कैमरा को इधर करती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखने में काफ़ी लेंदी, हलवा उसी तरह एकदम इजी, लेकिन शर्त ये है फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ट्रेपीजियम, सीटेट में जो ट्रेपीजियम है वो काफ़ी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। ओके, ट्रेपीजियम एक ऐसा, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको ट्रेपीजियम नहीं दिखा होगा, मीन मीडियन नहीं दिखा होगा, लेकिन अब आज की क्लास के बाद जितना भी मैं आप वीडियो बनाऊंगी सब में आपको मीन मीडियन ट्रेपीजियम प्रॉफिट लॉस सब दिखेगा। देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड इज इतना, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम ऐसा होता है जिसका 2 साइड पैरेलल होता है, और जो 2 साइड होता है वो क्या होता है? वो पैरेलल नहीं होता है, लेकिन ये आपका इक्वल हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो भी, लेकिन ये दोनों साइड क्या होगा? आपका पैरेलल होगा, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड
आई थिंक ये दोनों साइड इक्वल होता है या अनइक्वल, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए छोड़िए, मैं इसे नेक्स्ट टाइम में आपको क्लियर कर दूंगी। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 720, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 20। कहता है इसका जो एरिया है वो 720 है, बीच का एरिया, और जो कहता है दो पैरेलल साइड है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसकी क्या कहता है डिस्टेंस बिटवीन, यानी इसके बीच की यानी ये वाली डिस्टेंस कहें या इधर का कहें, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है यानी ये 20 मीटर है, बीच की डिस्टेंस आपका h कहलाता है, यानी आपका h कितना है 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। ये जो दो साइड है ना, इसमें एक साइड दिया है, एक साइड 20 मीटर है, तो बताइए द लेंथ ऑफ द अदर साइड, ये जो अदर साइड है ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए अदर साइड मुझे पता नहीं है, तो इसे मैं x मान लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ आई थिंक यही होता है, फॉर सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h का मतलब हाइट। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले से दिया है 720, 1/2 कर दिया मैंने, और सम ऑफ पैरेलल साइड यानी एक 20 है और दूसरा मुझे निकालना है, नहीं पता है तो मैंने x मान लिया, और इंटू h कितना दिया है 20। तो अब देखिए 2 एकम 2 दहा में 20, इधर का ये 0 से ये 0 गया, तो ये बचा 72 इक्वल टू 20 प्लस x, या मैं ये कहूँ x इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा, यानी 72 जहाँ है वहीं रहेगा, 20 इधर आएगा तो -20, यानी x इक्वल टू कहीं पे मैंने कुछ गलती किया है, 1 मिनट, हाँ आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कहीं पे मैं गलती कर रही हूँ, बस 1 मिनट आप रुकिएगा। क्वेश्चन में लग रहा है मैंने कुछ गलत लिखा है, यस मैंने क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन था द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 720 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, यानी h 20 है, तो यस h हमने 20 लिखा है। फिर कहता है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ साइड इज 35, यानी एक साइड 35 है, यानी एक ये जो साइड है यहाँ जो मैंने 20 दोबारा लिखा है, ये कितना दिया है 35, यानी ये 20 नहीं है, ये कितना है आपका 35 है, तो यहाँ 20 ना करके यहाँ हमारा हो जाएगा 35, ठीक है, और ये 35, ठीक है, सॉरी इसके लिए लिखने में कभी गलती हो जाती है, नेग्लेक्ट कीजिएगा। 35 को इधर लाएंगे, यहाँ 20 क्या था 20 नहीं 35, अब घटाइए, अब आपका हो जाएगा 12 में से 5 7, यहाँ बचा 6 में से 3 यानी 37 ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर 3, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा इस टाइप के और क्वेश्चंस। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 49 में, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, ये ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, रिपीटेड है और इसका ट्रिक भी बहुत इजी है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, यानी 10 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, यानी 8 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो बस अब इसी पे पूरा सवाल हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, सीपी यही है, एसपी को इधर लाएंगे तो नीचे जाएगा, 8 जहाँ है वहीं रहने दीजिए, 10 को इधर ले जाएंगी तो डिवाइड, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी सीपी बाई में एसपी आपका हो गया 4/5। इसका मतलब सीपी मान लीजिए आपका 4 है और एसपी 5, इसका मतलब सीपी यानी खरीदा गया, यानी किसी चीज को आपने 4 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, आपने 5 रुपए में बेचा, तो इसका निकालिए क्या, बताइए कि फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है परसेंटेज में। तो 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है पी निकाल, चाहे प्रॉफिट निकालिए चाहे लॉस निकालिए, प्रॉफिट और लॉस का दोनों सेम होता है, लॉस निकालेंगे तो यहाँ लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पीपी हो जाएगा, पी बाई में सीपी इंटू 100, और अगर आप लॉस परसेंट निकाल रहे तो ये एल परसेंट, ये एल, ये चीज सेम रहेगा, तो पी 1 और सीपी क्या है 4। देखिए मैं एग्जाम में ना ये फॉर्मूला जो है मैं नहीं लिखती एग्जाम में, क्योंकि मुझे याद है एक का फायदा हुआ है कितने पे, 4 रुपए पे, एक मैं ऐसे करती कि 1 रुपया का फायदा हुआ है, कितने पे फायदा हुआ है 4 रुपए पर, तो 1 का फायदा 4 को जितने पे फायदा है उसको मैं नीचे लिखती, 4 एकम 4, 4 25 से 100, यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है वो आपका 25% हुआ है। अब आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट से,
और कॉन्ग्रुएंसी से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब आगे जितने भी आपको दिखेंगे क्वेश्चंस, जितने भी मैं कराऊंगी, ये भी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। आप वेरी कर लीजिए, जरूरी नहीं है सेम ऐसा ही आए, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही आता है। कहता है इन ट्रायंगल ABC एंड LMN, AB बराबर LM, AC बराबर LN, एंगल B बराबर एंगल M। तो चलिए बना लेते हैं। दो ट्रायंगल है, एक ABC, दूसरा ट्रायंगल है क्या है LMN। कहता है AB और LM बराबर है, AC और LN बराबर है। AC दो टिक करती हूँ, AC और LN बराबर है, B और M बराबर है, यानी ये वाला जो है एंगल B और ये वाला एंगल M बराबर है। तो बताइए देन द, इस चारों में से क्या हो सकता है। ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब 3 इसमें इक्वल और 3 इसमें इक्वल मिलना चाहिए, लेकिन तो 3 इसमें तो इक्वल है, एक ये बराबर, ये बराबर, ये, लेकिन कॉन्ग्रुएंट की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो 3 इक्वल होगा तो हो सकता है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। ट्रायंगल विल बी कैन इफ, अच्छा क्या कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ पे। कहता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इफ, अगर एंगल बी जो है क्या हो जाएगा राइट एंगल, ये राइट एंगल हो जाएगा। तो सिर्फ बी के राइट एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, अगर बी राइट एंगल होता है तो एम को भी राइट एंगल होना पड़ेगा तो ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये तो एकदम गलत। ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ AB बराबर AC, अगर AB और AC यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नहीं भाई, कॉन्ग्रुएंट में दो शेप में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये एक ही में कह रहा है तो ये तो कभी नहीं हो सकता है इन दोनों का। अब आप कुछ लोग रहते तो क्या करते हैं, या मैं भी हड़बड़ाहट में रहती, जैसे मैं मैथ्स में गलत कर देती हूँ, हालांकि अभी आपको समझा रही हूँ तो सही समझाऊंगी, लेकिन समझाते वक्त भी गलती कर देती हूँ। ट्रायंगल मस्ट भी कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी क्योंकि 3 चीजें मिल गई, लेकिन आपका जो अगर दो साइड आपका बराबर होता है, जैसे ये वाला साइड बराबर है और आपका इसी तरह से, एक मिनट, इसी तरह से आपका ये वाला साइड और एक मिनट, हाँ, आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका क्या है बराबर है, तो दो साइड बराबर हो गया, लेकिन इन दोनों साइड का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। SAS कॉन्ग्रुएंसी होता है जिससे हो सकता था, लेकिन बीच वाला तो बराबर नहीं है। ये SS और इसको दिखा रहा है, और अगर इसको दिखा रहा है SSA तो ये भी हो सकता था कब, जब आपका B भी 90 डिग्री होता और M भी 90 डिग्री होता। तो जब ये और ये 90 डिग्री होता तो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है H, 90 के सामने वाला H, और ये आपका एक साइड, ये आपका एक साइड, तो ये हो जाता किस कॉन्ग्रुएंट से, RHS, यानी राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस, राइट एंगल, फिर ये आपका हाइपोटेनियस, फिर ये आपका एक साइड, लेकिन SSA से ये नहीं होगा। हाँ, SAS से हो सकता था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जितने भी PYQs के क्वेश्चन से 5-5 मैं कराऊंगी। एग्जाम के लास्ट में मैं कोशिश करूंगी 10-15 क्वेश्चन एक ही साथ मैं प्रैक्टिस के लिए कराऊं, लेकिन उस वक्त आई होप इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप बिना देरी करते हुए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको PDF वगैरह PYQs की वो सारा मैं अपलोड करूँगी, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, 2 साल 3 साल का या 5 साल का, ऐसे करके जैसे बनता है वैसे, जितना मुझे टाइम मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो से पहले जो मैंने सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 PYQ के नाम से मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लें। और ये आपका 8वां वीडियो है, 7 वीडियो और अपलोड है, तो 7 5 35 क्वेश्चंस मैंने, या 8वां वीडियो तो 8 5 40 क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। अगर आपको मैथ से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है मैं आपको दूंगी, आपके पास जो नॉलेज है वो आप हमें देंगे। हम लोग एक तरह से एक दूसरे का कोलैबोरेट करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
कि जो नॉलेज मेरे अंदर है मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगी, आपके अंदर जो भी नॉलेज है वो आप हमेशा मेरी हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आगे भी आप हमारा हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे का हेल्प करके पढ़ाई को अपना आगे करेंगे और इस बार 100% सीटेट हम लोग को क्लियर करना है। 100% का मतलब ये मत समझ जाइए 150 में से 150, मतलब 90 मार्क्स तो हर हाल में लाना है। ओके, कोशिश रहे इससे ज़्यादा का, लेकिन कम से कम 90 भी आ जाए भाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।